अस्सलाम वालेकुम। बैटरी बैकअप बढ़ाने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैरेलल में डबल बैटरी लगा देते हैं, यानी कि एक बैटरी उनके पास ऑलरेडी लगी हुई होती है और उसके पैरेलल में एक और बैटरी ला के कनेक्ट कर देते हैं। उसका पर्पज़ उनका ये होता है कि इनका जो बैटरी टाइम है वो ज़्यादा मिले, उनको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिले। दूसरी बात यह है कि उनको बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा मिले, उनकी एक बैटरी जो है उसके ऊपर सारा लोड ना रहे, लोड डिवाइड हो जाए और बैटरी ख़राब ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ना तो उनको बैटरी बैकअप पूरा मिल रहा होता है, यानी कि जैसा कि उन्होंने एक बैटरी लगाई थी तो उनका जो बैटरी टाइम था वो डबल होना चाहिए था दो बैटरियां लगाने पे, लेकिन उनको डबल बैटरी बैकअप मिलने की बजाय तकरीबन कोई 1.5 गुना या फिर इसके कोई ऊपर नीचे राउंड अबाउट मिल रहा होता है। तो एक तो ये पर्पज होता है वो पूरा नहीं होता, दूसरा पर्पज ये होता है कि बैटरी के ऊपर लोड डिवाइड हो जाए, लेकिन ये काम भी उनका सही नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी जो रीज़न है वो ये है कि उन्होंने सही तरीके से कनेक्शन नहीं किए होते। उनको बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलने के बजाय कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है और उनके जो पैसे हैं वो खरे नहीं होते। जैसा कि आपको पता है कि बैटरियाँ बहुत महंगी हैं, 40-50 हज़ार की एक बैटरी मिलती है। जब आप दो बैटरियाँ पैरेलल में लगाएंगे और 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, लेकिन आपका बैटरी टाइम भी ना बढ़े और आपकी बैटरी भी जल्दी ख़राब हो जाए, तो बैटरी बहुत सारे लोगों की ख़राब हो जाती है सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से। पैरेलल में सही तरीके से वो कनेक्ट नहीं करते और कुछ चीज़ों का वो ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से उनकी बैटरियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एक बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट का आपका सोलर सेटअप है, दूसरी बैटरी आप उसके पैरेलल में लगाते हैं, तो ये 12 वोल्ट का सिस्टम है, इसको भी आप पैरेलल कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर 24 वोल्ट का आपका सेटअप है जिसमें दो बैटरियां आपकी सीरीज में लगी हुई हैं और 24 वोल्ट का एक और बैटरी बैंक आप उसके पैरेलल लगा देते हैं, यानी दो मजीद बैटरियां ला के उसके आप पैरेलल कर देते हैं, तो ये 24 वोल्ट में पैरेलल हो जाता है। अगर आपके पास 4 बैटरियां लगी हुई हैं, 48 वोल्ट वाला सिस्टम है, उसको आपने पैरेलल करना है, तो 48 वोल्ट यानी कि 4 बैटरियां मजीद परचेज करके आप उसके पैरेलल लगा देंगे। तो यहाँ पर गलती कौन सी होती है? इसमें गलती जो है वो सबसे बड़ी यही होती है कि ऑलरेडी आपने जो कनेक्शन किए होते हैं, जो आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है, इन्वर्टर से दो तारें आ रही हैं आपकी बैटरी की तरफ, प्लस और माइनस वाली, तो वो पहले जो बैटरी लगी हुई होती है उसके ऊपर ही कनेक्ट होती हैं, और जो आपने दूसरी बैटरी लगानी है वो थोड़ी सी आप दूर करके लगाते हैं, और जो कनेक्शन आपने दूसरी बैटरी को देने हैं वो पहली बैटरी से लेकर ही एक वायर प्लस की और एक माइनस की लेके आप दूसरी बैटरी को लगा देते हैं। तो यहाँ तक तो देखने में सब कुछ सही लगता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो बैटरी आपने पहले लगाई होती है जिसके ऊपर इन्वर्टर भी होता है, इन्वर्टर से सीधी वायर्स आ रही हैं पहली बैटरी के ऊपर, तो ये बैटरी जो है ये सही तरीके से चार्ज होती है, इसकी ग्रेविटी भी पूरी होती है, सारा कुछ ठीक होता है। लेकिन जो दूसरी बैटरी है वो ग्रेविटी अपनी पूरी नहीं करती, वो सही तरीके से चार्ज नहीं होती, और उसकी ग्रेविटी जब पूरी नहीं होती तो वो बैकअप भी नहीं देगी, और आपको कुछ अरसे के बाद फील होगा कि आपकी कोई बैटरी खराब हो गई है और आपको जो बैटरी बैकअप मिल रहा है वो एक बैटरी के इक्वल ही मिल रहा है। जब आप बैटरीज डबल करेंगे उस टाइम पे तो आपको बैकअप ठीक ठाक मिल रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि कुछ रीजनेबल बैकअप मुझे मिल रहा है, 1.5 गुना ही चाहे मिल रहा है लेकिन मिल तो रहा है। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद, 6 महीने या साल गुजरने के बाद क्या होगा कि बैटरी बैकअप सिर्फ एक बैटरी के इक्वल रह जाएगा, और आपको अगर पहले 5 घंटे का बैकअप मिल रहा था एक बैटरी से, तो डबल बैटरी करने से आपको 10 घंटे का बैकअप मिलना चाहिए था, लेकिन स्टार्ट में वो आपको 5-6 घंटे या 7 घंटे का मिल रहा होता है, और कुछ अरसा गुजरने के बाद वो बैकअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 घंटे का रह जाता है। उसकी रीजन क्या है? उसकी जो सबसे बड़ी रीजन है वो यही है, आपने जो कनेक्शन है वो सही नहीं किए होते। आपने जो कनेक्शन किए हुए हैं वो एक बैटरी को तो सही तरीके से करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बैटरी की तरफ वो करंट उस तरीके से नहीं जा रहा जिस तरीके से पहली बैटरी को जा रहा है। ये जो बात है ये बड़ी अजीब लगती है, और थ्योरेटिकली ये बात देखी जाए तो गलत भी लगती है, क्योंकि मैं खुद भी इस पे बिलीव नहीं करता था कि जब इतनी मोटी मोटी वायर्स लगी हुई हैं एक बैटरी के साथ, तो वहीं से आगे हम दूसरी बैटरी को भी अगर पावर शिफ्ट कर देते हैं तो इसमें हर्ज तो कोई नहीं होना चाहिए, वो दूसरी बैटरी भी सही तरीके से चार्ज होनी चाहिए। तो जब हम 25 mm की इतनी मोटी केबल यूज कर रहे हैं तो बैटरी की चार्जिंग के जो अम्पेयर्स हैं वो भी 20 या 25 अम्पेयर्स हैं, तो
इसका तो मसला ही कोई नहीं है, लेंथ भी थोड़ी है, 4-5 फुट है, लेकिन फिर भी ये इशू आता है। बहुत सारी जगहों पे यही कॉमन मिस्टेक मैंने खुद से जब चेक की है, और जगह जगह पे जब ये चीज़ मैंने ठीक की है उसके बाद मैंने ग्रेविटी चेक की है तो मुझे रिजल्ट मिला है। पहले बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही थी जो सेकंड बैटरी आप लगाते थे। तो इस चीज़ के दो सोल्यूशन हैं। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि आप दोनों बैटरियों की अलग अलग वायर्स इन्वर्टर के अंदर ले जाएं। इस बैटरी की भी आप 2 वायर्स जो हैं वो इन्वर्टर तक ले जाएं, और दूसरी बैटरी जो है उसकी वायर्स भी आप अलग से इन्वर्टर के अंदर ले जाएं। लेकिन इस तरीके से खर्चा कुछ ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपने सिंपल और सस्ता काम करना है तो इसका भी एक तरीका है, वो ये है कि आपने क्या करना है, पहले आपने दोनों बैटरियों को आपस में कनेक्ट कर लेना है। यानी एक बैटरी आपने ये रखी हुई है, दूसरी बैटरी आपने ये रखी हुई है, दोनों को आपने प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस आपने कनेक्ट कर देने हैं। जब दोनों को आपने कनेक्ट कर देना है फिर आपने इन्वर्टर्स की वायर को लगाना है। इन्वर्टर्स की वायर जो है वो दोनों वायर पहली बैटरी के ऊपर नहीं लगानी। आपने क्या करना है, आपने एक वायर बैटरी 1 पे लगानी है और इन्वर्टर से दूसरी वायर जो है वो बैटरी 2 पे लगानी है। यानी कि अगर आप प्लस वाली वायर बैटरी 1 पे लगाते हैं तो इन्वर्टर से जो माइनस वाली वायर आती है तो वो बैटरी 2 पे जाएगी। लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप माइनस वाली वायर बैटरी 1 पे लेके आते हैं तो प्लस वाली वायर जो है वो आपने बैटरी 2 पे लेकर जानी है। इस तरीके से जब आप क्रॉस कनेक्शंस करेंगे, यानी कि एक वायर उधर जा रही है और एक इधर आ रही है, तो इस तरीके से दोनों बैटरियों को बराबर करंट मिलेगा, इक्वली चार्ज होंगी, इक्वली डिस्चार्ज होंगी। दोनों बैटरियों के ऊपर लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा और उनकी चार्जिंग भी डिवाइड हो जाएगी, और दोनों बैटरियां प्रॉपरली चार्ज भी होंगी, उनकी ग्रेविटी भी पूरी होगी। और अगर आपने इन्वर्टर की दोनों वायर एक ही बैटरी पे लगा दी, इस बैटरी पे लगा दी या फिर उस बैटरी के ऊपर लगा दी, तो जो जिस बैटरी के ऊपर पहले करंट जाएगा अगर उस बैटरी पे जा रहा है तो वो बैटरी पहले चार्ज होगी, ये वाली जो है ये बाद में चार्ज होगी। और जब तक इसने चार्ज होना है उससे पहले उसने चार्ज हो जाना है जिसके ऊपर इन्वर्टर की पहले वायर्स आ रही हैं। इन्वर्टर की वायर्स जिस बैटरी पे पहले आ रही हैं उसकी ग्रेविटी पहले पूरी हो जाएगी, उसके वोल्टेज भी पूरे होने के करीब होंगे। तो जब वोल्टेज करीब हो जाएंगे तो इन्वर्टर ने ट्रिप हो जाना है, चार्जिंग बंद कर देनी है। लेकिन दूसरी बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी, उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं होगी। इसी वजह से बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि उनकी बैटरियां खराब हो गई हैं, वो बैटरियों को उतार कर ले जाते हैं बैटरी वाले के पास, वहां पर उसकी ग्रेविटी पूरी करवा के अच्छी तरह से चार्ज करवा के ले आते हैं। वहां पे जाते हैं तो पता लगता है कि बैटरियों की ग्रेविटी तो ठीक है, पूरी हो रही है, लेकिन इन्वर्टर पूरी नहीं कर रहा। तो जब इन्वर्टर की वो सेटिंग से छेड़छाड़ करते हैं, जब किसी अनाड़ी बंदे को बुलाएंगे उसने आते सारी सेटिंग को लाजमी चेंज करना है, उसने ये फॉल्ट नहीं दूर करना, उसने सेटिंग को छेड़छाड़ करनी है। जब वो सेटिंग से इसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज या फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज को बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आपकी जो बैटरी इन्वर्टर के बिल्कुल नीचे लगी हुई है जिस पे पहले वायर्स आके कनेक्ट हो रही हैं, वो बैटरी आपकी ओवर चार्ज होने लग जाएगी। दूसरी बैटरी जो लगी हुई है वो सही चार्ज होगी, वो पहले उसकी चार्जिंग कमजोर हो रही थी लेकिन अब वो अपनी ग्रेविटी भी पूरी करने लग जाएगी और चार्ज भी ठीक होगी। अब ये होगा कि जिसके ऊपर आपने केबल्स लगाई हुई हैं वो बैटरी बार बार ओवर चार्जिंग की वजह से पानी खुश्क करेगी, बॉयल करेगी, और आपको उस बैटरी में ज्यादा पानी डालना पड़ेगा। ये फॉल्ट मैंने कई जगहों पे ठीक किया है और यही मसला था जिसकी वजह से एक बैटरी का तो पानी बार बार बॉयल होकर खुश्क हो जाता था, दूसरी बैटरी को परवाह नहीं होती थी। तो इसकी मेन रीजन यही थी। तो आपने क्या करना है, आपने सेटिंग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, सेटिंग आपने नॉर्मल रखनी है अपनी बैटरी टाइप के मुताबिक जो आपने रखी हुई है, उसको आपने ना कम करना है ना ज्यादा करना है। आपने वायर्स के कनेक्शन सही करने हैं। जब वायर्स के कनेक्शन सही करेंगे तो आपकी दोनों बैटरियां बराबर चार्ज होंगी, उनकी ग्रेविटी भी इक्वल रहेगी। और जब ओवर चार्जिंग होती है तो जो बैटरी आपकी इन्वर्टर के एंड नीचे लगी होती है जिसके ऊपर डायरेक्ट वायर्स जा रही हैं, ओवर चार्जिंग की वजह से, बॉइलिंग होने की वजह से, पानी बार बार खुश्क होने की वजह से वो आपकी बैटरी डेड हो जाती है। जबकि दूसरी बैटरी जो है वो जल्दी खराब नहीं होती, वो ठीक होती है। जब आप चेक करवाते हैं बैटरियां तो आपको इस चीज का पता लगता है, लेकिन जब तक पता लगता है तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है। और ये पता लगने में भी आपको हो सकता है साल लग जाए या फिर आपको 2 साल लग जाए। जैसा कि आपको पता है कि ट्यूबुलर बैटरी जो है इसकी लाइफ 5 साल है मिनिमम, आपकी ये बैटरी 5 साल चलनी चाहिए। अगर ये 5 साल नहीं चलती तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला है, कोई मिस्टेक आपने की है जिसकी वजह से आपको बैटरी लाइफ पूरी नहीं मिली। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।